हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर 3 ऑफ योर क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ये एक श्योर टॉपिक है, श्योर टॉपिक माने तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपके फाइनल्स में, आपके बोर्ड्स में। ये आपके 3 मार्क्स को प्रिपेयर करके चलेगा। तो चलिए एक और 3 मार्क्स का टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, श्योर टॉपिक जहां से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। तो है आयनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? वो कंपाउंड्स, केमिस्ट्री के वो कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस, जहां पे आयंस का ट्रांसफर हुआ है। एक आयन ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ आयंस वर्ड से ज्यादा मैं यहाँ बेटर वर्ड यूज करूंगी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या बना था, कैटायन और एनायन। कैटायन कब बनता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। जब कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो कैटायन बनाता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाता है? एनायन। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जिसने लिया, वो नेगेटिवली चार्ज एनायन। और उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक कैटायन ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल, द कॉमन सॉल्ट दैट यू ईट, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, दीज आर द सर्टेन कॉमन आयनिक कंपाउंड्स इन योर सिलेबस। अब इनकी कैसे फॉर्मेशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में है वो मैं ले रही हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको पता है सोडियम क्लोराइड में सोडियम है हमारे पास, एक कैटायन बनाएगा जो, और एक क्लोरीन है। सोडियम की जब मैं बात करती हूँ तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8, और फिर एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन में से 1। तो हम सोडियम का लुईस स्ट्रक्चर जब लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर क्या क्या मतलब होता है कि ये जो लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना उनको रिप्रेजेंट करना। तो सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने सिंगल डॉट लगा दिया। अब मैं गई क्लोरीन के पास। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मुझे पता था कि 17 है। यस, क्लास 10th में आते हुए आपको 1 to 20 तो एटलीस्ट एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 17 इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रेजेंट है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में बचे हुए 7। तो अभी मुझे क्लोरीन पे लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ डॉट नहीं बना के यहाँ क्रॉस बना दूंगी। तो मैं यहाँ 7 क्रॉस बना रही हूँ लास्ट शेल के, 6 and 1 7। अभी क्या होगा, सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने का क्या रूल है, तो हर कोई एलिमेंट अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। और जब वो लास्ट शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है तो आप देखिए सोडियम के लास्ट शेल जो थर्ड शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब उसके लिए क्या आसान है, 7 और इलेक्ट्रॉन ले और अपना लास्ट शेल कंप्लीट करे। और द इजीएस्ट वे इज कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके सेकंड इलेक्ट्रॉन जो शेल है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आसान तरीका। सिमिलरली यहाँ क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, आइदर द क्लोरीन विल लूज 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 वाला कंप्लीट पहले से पड़ा है वो ले लेंगे। स्मार्ट वर्क क्या होगा कि ये एक ले ले कंप्लीट हो जाएगा। 7 देना आसान है या एक लेना आसान है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है, इसीलिए सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने लिया। जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है उसके पास, अब एक इसके नेचुरल उससे एक कम हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन जो था उसके पास ऑलरेडी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, और एक उसने सोडियम से ले लिया अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से अब सोडियम पे
नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन दोनों के बीच में होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये क्या बन जाएगा, NaCl। यही कंपाउंड बनाना इसी स्टेप्स में आपके पास 2 मार्क्स में आता है। फिर सेकंड पार्ट देखिए 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है, 2 मार्क्स में आपको ये फॉर्मेशन पूछी होती है और 1 मार्क में इसकी प्रॉपर्टी पूछी होती है। तो चलिए ये NaCl हमने बना लिया, इसी तरह एक और कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, और कंपाउंड बनाते हैं। कोई भी आयनिक कंपाउंड आपको बनाना आ सकता है, तो मैं यहाँ पे आपको 4 आयनिक कंपाउंड्स बनाने सिखाऊंगी। ये दूसरा ही सोडियम का कंपाउंड लेते हैं, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सोडियम 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो देखिए कैसे होगा, मैंने यहाँ सोडियम लिखा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसको 281 लिखा, मैंने यहाँ सोडियम पे डॉट लगाया, ठीक है जी। एंड फिर मैंने ऑक्सीजन को लिखा, ऑक्सीजन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 286, मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिया 1 2 3 4 5 6, दूसरे सोडियम को मैंने यहाँ लिख लिया जिसके पास ये एक और इलेक्ट्रॉन है। अभी Na2O बनाना है तो इसीलिए मैंने 2 सोडियम ऑलरेडी लिख लिया और एक ऑक्सीजन। दिस इज माय प्रेजेंटेशन कि मैंने ऑक्सीजन को बीच में रखा, सुंदर लग रहा है ना। अब यहां से ये सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यहां से इसने दिया, जिसकी वजह से ये वाला सोडियम अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। नो इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल, जिस शेल से अगेन पॉजिटिव, ओके। एंड ये जो ऑक्सीजन है हमारा, इस ऑक्सीजन के पास ये ऑलरेडी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हो गया एंड अल्टीमेटली जो ओवरऑल कंपाउंड बना वो Na2O हो जाएगा। 2 सोडियम ने एक ही ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए, तो कंपाउंड फॉर्मेशन इज Na2O। इस तरह से इसी स्टेप्स में हमें करना है, पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। लुईस स्ट्रक्चर ये होता है जहां पे आप लास्ट शेल को इलेक्ट्रॉन्स की, जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनको डॉट या क्रॉस की फॉर्म में दिखाते हो, एंड देन कंपाउंड फॉर्मेशन। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं इस बार, MgCl2। MgCl2 लेते हैं तो मैंने सबसे पहले मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 282। तो मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम को मैं लिखती हूँ, यहाँ मैग्नीशियम लिखा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। नाउ आई हैव क्लोरीन, क्लोरीन जहां पे आपको पता है कि आपको 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे, Cl2 है, तो पहले मैं क्लोरीन का बेसिक लिखती हूँ कि इसका एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 287। मुझे 2 क्लोरीन चाहिए थे, एक इधर बना दिया मैंने, एक इधर बना दिया, 7 इलेक्ट्रॉन के साथ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने ये यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, इसने ये यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, जिसकी वजह से मैग्नीशियम जो है ये 2 पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने 1 2 3 4 5 6 7 उसके पास अपने थे, एक मैग्नीशियम से लिया, ये वाला क्लोरीन सिंगल नेगेटिव हो गया, और ये वाला क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था, तो ये भी हो गया नेगेटिव, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मेरा कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ वो क्या कहलाएगा, MgCl2। 2 क्लोरीन, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना एक क्लोरीन को दिया, दूसरा दूसरे क्लोरीन का दिया, जिसकी वजह से MgCl2 की फॉर्मेशन हुई। चलिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी बना के देख लेते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी बना के देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रही हूं वो है MgO, बहुत ही आसान, सिंगल M है, मैग्नीशियम है और एक ही ऑक्सीजन है। तो मैंने सबसे पहले मैग्नीशियम को मेंशन किया, यहां मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 12 है, तो 282। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इट इज 287। तो मैंने मैग्नीशियम को लिखा विथ 2 डॉट्स, सॉरी यहाँ मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, तो इसीलिए मुझे चीजों को चेंज करना पड़ेगा। 16 286, ऑक्सीजन लूंगी 1 2 3 4 5 6,
इस तरह से 6 क्रॉस लगाए। अब इस मैग्नीशियम ने इसको दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसको दिया, जिसकी वजह से मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव हो गया और ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 8 कंप्लीट करने थे, तो ये आ गए, ये ऑक्सीजन हो गया 2 नेगेटिव एंड अल्टीमेट कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ Mg और O के बीच में, दैट इज MgO। तो इस तरह से ये एक और आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। 4 आयनिक कंपाउंड्स मैं आपके साथ बना चुकी हूं। नाउ नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड इज AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। दिस इज योर होमवर्क, और आपके होमवर्क का सॉल्यूशन मैं दूंगी आपको शॉर्ट वीडियोस में, जो इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो डलने वाली है, उसमें इसका कंपाउंड का बना के आपको दिखा भी दूंगी, बट आई वांट कि पहले आप खुद से ट्राई करें, अदरवाइज यू कैन सी इन अ शॉर्ट वीडियोस। ठीक है, ये आपका होमवर्क है एल्यूमिनियम क्लोराइड को बनाना। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, और यही मैं आपको जब बता रही हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का इस चैप्टर का। तो वो 3 मार्क्स में क्वेश्चन किस तरह से आता है, इस बात को समझिए कि 2 मार्क्स में फॉर्मेशन आ जाती है किसी भी एक आयनिक कंपाउंड की, और बी पार्ट जो होता है उसका 1 मार्क में जो उसका सेकंड पार्ट होता है उसमें किसी भी एक प्रॉपर्टी के बारे में पूछा होता है। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आप खुद देखिए जो ये कंपाउंड बना है इसमें एक कैटायन है और एक एनायन है, इसमें एक कैटायन है और एक एनायन है। कैटायन और एनायन के होने की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बने हैं, तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन मतलब जो कि इंटरेक्शन कैटायन और एनायन के बीच हो रही है, उस इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको कोई कहे कि एक आयनिक कंपाउंड और एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली आपको सिलेक्ट करना होगा उसमें से अगर, तो वो आयनिक कंपाउंड में का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। तो आपको पता है कि वाटर जब आयनाइज होता है तो एक कैटायन और एक एनायन देता है। इस तरह से कोई भी आप आयनिक कंपाउंड ले लो, वो आयनिक कंपाउंड भी अभी आपने देखा कि वो एक कैटायन और एक एनायन देते हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, ये आपने पढ़ा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ये आपको पता होना चाहिए कि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स को ही बोलते हैं, जिसमें एक कैटायन और एक एनायन है। ठीक है, आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी है, वाटर जिस तरह से आयनोज होता है, आयनिक कंपाउंड भी सेम आयन्स बनाते हैं कैटायन और एनायन, इसलिए उसमें सॉल्युबल होता है। लेकिन ये इनसॉल्युबल होता है किसमें, इट इज इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल, क्योंकि ये आयनिक नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट नेचर के हैं, तो इनसॉल्युबल रहेगा इनमें। द थर्ड, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर। तो जब मैं फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की बात करती हूँ तो दे आर क्वाइट सॉलिड। Why they are solid? Because of the strong force of attraction between the positive and negative ion. Positive ion cation, negative ion cation. These compounds are generally brittle. Brittle होते हैं, नाजुक होते हैं, टूट सकते हैं, जब इन पे हम प्रेशर देंगे तो वो टूट सकते हैं। सॉलिड बट नॉट अ हार्डकोर सॉलिड की टूटेंगे ही नहीं। ठीक है, दे आर ब्रिटल, कैन इजीली बी ब्रेक। सोडियम क्लोराइड, नमक ले लो, नमक का डेला होता है, इतना बड़ा मोटा मोटा नमक होता है जो हम सी से लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम हाथ से बिल्कुल इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो दे आर डेलिकेट, solid but delicate, okay, brittle and break into pieces when pressure is applied. Another important property, the most important property जो पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट की जाती है, वो क्या, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये आयन से बना है तो ऑब्वियसली करंट तो पास हो ही जाएगा इसमें, क्योंकि करंट भी तो आयन है। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चला जाता है। तो अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, और यहाँ भी तो कैटायन और एनायन में इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है, तो इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी का पास होनी चाहिए। पढ़ते हैं क्या लिखा है, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब भी किसी चीज में हमें करंट पास करना हो तो हमें उस सॉल्यूशन में चार्ज पार्टिकल चाहिए होता है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर
contains ion which makes moves to the opposite electrode when electricity is passed to the solution. जब किसी भी solution में ionic compound है, सोडियम और मतलब पॉजिटिव कैटायन और एनायन के बने हैं, तो वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा करंट पास करने पे, तो मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है. नाउ ionic compounds in their solid state do not conduct electricity. Why they do not conduct electricity in solid state? Because movement of ions in a solid is not possible due to its rigid structure. जब ये solid form में होते हैं तो इनका एक structure क्या हो जाता है, rigid हो जाता है. This word is very important. वो rigid structure की वजह से solid form में movement of ion possible नहीं होती है, इसीलिए ये solid state में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. बट इन देयर मोल्टन स्टेट, this is possible in their molten states since electrostatic forces of attraction between the opposite charge ion overcome due to the heat. जो forces of attraction होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हीट की वजह से ओवरकम हो जाती है, आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क में आएगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ में पूछ सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के बी पार्ट में पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट में उसका रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ आयन पॉसिबल नहीं होती है, जबकि जो आपका मोल्टन स्टेट है उसमें चार्ज आयन की जो हीट है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑपोजिट चार्ज में आयंस में कैटायन और आयन में, वो ओवरकम हो जाती है बिकॉज ऑफ हीट. दैट्स व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. हमने डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स को बनाना सीखा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की. 4 प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, they are soluble in water but not soluble in organic solvents like kerosene and the petrol. Okay, and then they are solid but brittle. They can easily be break when pressure is applied, and they can conduct electricity in molten state but not in solid state because of its rigid structure. तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत बार कार्बन के कंपाउंड के साथ कंपैरिजन की फॉर्म में आता है, तो आपको उस तरह से भी अटेम्प्ट करना है. जब हम मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन लाएंगे तो वहां उस तरह के क्वेश्चंस में आपको मैं ये करवाऊंगी. क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया. अब आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं आपको ये सारे शॉर्ट टॉपिक्स के क्वेश्चन करवा के आपके बोर्ड्स में रिजल्ट ला के दे रहा है. तो करेंगे बढ़िया अच्छे से, और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की भी. हम आने वाले टाइम में टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है. और उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.